हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सनी। आज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद सनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती 2024 के संभावित कट ऑफ के विषय में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2019 की जो पुरानी भर्ती आई थी उसके विषय में जो उसका निश्चित कट ऑफ था उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि 5 साल में दुनिया बदल जाती है। ठीक है, अब आप सोचो कि जो है पिछला कट ऑफ कैसा था, उसके हिसाब से चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए आरपीएफ भर्ती इसका फॉर्म कब से शुरू हुआ था? 15 अप्रैल 2024 से। ठीक है, अंतिम डेट कब थी? 14 मई 2024। ठीक, और इसका एग्जाम डेट भी आने वाला है। ठीक है, एसआई के 452 पद थे, जबकि कांस्टेबल के 4208 पद, टोटल 4660 पद निश्चित थे इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहले होता क्या है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है 120 मार्क का, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद शारीरिक माप होता है। फिजिकल मतलब पहले रेस, उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई सीना ये होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब सिलेबस के विषय हम लोग बात करते हैं। सिलेबस में क्या है कि पहले रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 अंक, मैथ का 35 क्वेश्चन 35 अंक। ठीक है, जबकि जीके जीएस का 50 क्वेश्चन और 50 अंक। देखिए, ये जो आपका पेपर होगा उसमें जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ठीक है, इस पे आप ज्यादा काम करिए, क्योंकि जो भी ज्यादा जीके जीएस से बच्चा मार्क बढ़ाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में रीजनिंग और मैथ है। जीके जीएस भी है, लेकिन जीके जीएस एक अलग है। जीके जीएस विशाल है, समुद्र है। तो जीके जीएस जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का ये पेपर होगा। 1/3 माइनस मार्किंग होगा इसमें। अगर एक क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो 1/3 कटेगा माइनस का। ठीक है, देखिए एसआई का लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरा गया। ठीक है, जिसमें एक सीट के लिए लगभग 990 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है। कितने बच्चों के बीच है? ये 990 बच्चों के बीच कंपटीशन। ठीक है, वही कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा गया है लगभग 23 लाख फॉर्म भरे गए। ये 4208 पदों के लिए वैकेंसी है कांस्टेबल की। 23 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट के लिए लगभग 530 से 550 के बीच कंपटीशन। इतने फॉर्म एक सीट के लिए आएंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कितना कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन तो है, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 530 नहीं 5 लाख बच्चों के बीच का मैटर हो तब भी वो कंपटीशन बीट कर लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखिए सेफ स्कोर तो 120 नंबर का है क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन 120 अंक। जब 120 अंक है तो सेफ स्कोर तो अगर हम आपसे कहें 120 है तो 120 तो सेफ है, क्योंकि 120 का कंपटीशन है तो सेफ स्कोर तो 120 है। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए कि 1/3 का माइनस मार्किंग भी तो है, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम में बैठता है ना तो उसको जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे, अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, इसके बीच में कंफ्यूजन ज्यादा पैदा। खासकर एग्जाम का जो एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसके बीच उसको जो है एक दबाव महसूस होता है। पेपर का दबाव जो है बहुत अलग है, और उस दबाव से जो निकल गया उसने पेपर को बीट कर दिया। तो दबाव जो है बहुत मायने रखता है। तो आप इस दबाव को झेलिए। अगर आप इस दबाव को झेल गए तो आप मान के चलिए कि आपको काम हो गया, ये आप समझिए। हम मान के चलते हैं कि 85 से 95 बीच आपका सेफ स्कोर हो सकता है। देखिए इसमें ओबीसी भी होगा, SC ST भी होगा, EWS भी होगा, बाद में नॉन रिजर्व होगा। तो उसके आधार पर हम 85 से 95 कह सकते हैं, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग होता है तो उसके बीच बच्चा करता तो ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन जब गलत हो जाता है तो उसके मार्क घटने शुरू हो जाते हैं। तो 1/3 जो है हटाने का काम करता है। तो हम 85 से 95 स्कोर आपको सेफ दे रहे हैं। देखिए आप किसी भी एग्जाम के लिए नंबर कैसे बढ़ाएं, हम इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाएं।
एक प्रतिदिन नंबर बढ़ाने के लिए उसी टाइमिंग पर आप क्वेश्चन लगाएंगे। ये नहीं कि आप उसका जो है टेस्ट दे रहे हो और कहीं से देख के आंसर कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना है अपने आप को ये क्लियर करने के लिए कि हाँ एग्जाम में बैठे थे, हमने इतना स्कोर किया। तो अगर आप स्कोर जो है 100 से 110 लेके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में घर पे, अब आप 85 से 95 या 90 100 लेके आ पाओगे। आप 10 से 15 अंक अगर घर पे ज्यादा ला रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाओगे तो वही 10 से 15 अंक घट जाए, क्योंकि वहां जो है आपके ऊपर प्रेशर हो। दूसरा क्या होगा कि आप आपके नंबर बढ़ाने के लिए आपका सबसे पहले आप वीक सब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। वीक सब्जेक्ट, अब वीक सब्जेक्ट में आपका वीक टॉपिक क्या है? वीक टॉपिक, वीक सब्जेक्ट आप पहले चुनेंगे, उसमें आप जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं 4 5 6 आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, अच्छे नोट्स वह क्लास के साथ उस वीक टॉपिक के विषय में हम लोग बात करेंगे। आप उसी वीक टॉपिक के विषय में अच्छा नोट तैयार करो और उसका बार बार रिवीजन करो। रिवीजन जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी लगाओ अगर आपको वो टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, और पढ़ाई के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे जरूर दें। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो है, आप ये ना सोचो कि ये एग्जाम आपसे यूपी या किसी अन्य राज्य से, ये ऑल इंडिया कंपटीशन है, ऑल इंडिया पेपर होता है। ठीक है, तो आप ये अपना लक्ष्य लेके चलो, और इस पे हम दोबारा फिर बात करेंगे तो इससे संबंधित होगा। आज के लिए बस इतना है।